अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला अपडेट। कतर में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से आम लोगों को बाखबर किया गया है कि उनके नाम से आम लोगों को पार्सल भेजने का मैसेज जा रहा है और साथ में एक लिंक भी सेंड किया जाता है, जिस पर कहा जाता है कि इस लिंक पर क्लिक करके डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए फीस को पे करें और इस पार्सल को कलेक्ट करें। इस तरह से कतर में सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनके पर्सनल डाटा को चोरी किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से कहा गया है कि मिनिस्ट्री की तरफ से आम लोगों को इस तरह कोई पार्सल नहीं भेजा जाता है, इसीलिए इस तरह के फ्रॉड से बचकर रहें। अगर आपके मोबाइल में भी इस तरह का कॉल या मैसेज आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फ़ौरन पुलिस को बताएं। पुलिस को बताने से आप सब लोगों का भला होगा। इस मैटर में पुलिस आपको कुछ नहीं करेगी। हम चलते हैं अगले अपडेट की जानिब। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1777 लड़िका की गोलियों को एक पैसेंजर से बरामद कर लिया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सामान किस तरह छुपा कर लाया जा रहा था। ये एक नशा वाला सामान है जिसको कतर में लाना मना है। इस तरह के सामान को कतर में लाने पर और गल्फ की कंट्रीज ले जाने पर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, इसीलिए चंद पैसों के चक्कर में इस तरह के सामान को मत लाएं, क्योंकि बचने का चांस बहुत कम होता है। क्योंकि एयरपोर्ट पर ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है कि कंप्यूटर के जरिए अगर सामान को स्कैन किया जाता है तो वहां पर पकड़ा जाता है, बच निकलने का चांस बहुत कम होता है। इस वीडियो को अवेयरनेस के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, बीबीसी ने एक सर्वे किया था कि अब तक होने वाला वर्ल्ड कप जो हुआ है, सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप कौन सा था, किस कंट्री का था। तो इस सर्वे में जो वोटिंग हुई है और इसका जो रिजल्ट है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी एक हफ्ता पहले जो कतर में वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, इसको 73% लोगों ने सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप के तौर पर वोट किया है। ये बात कतर में रहने वालों के लिए बड़ी फख्र की बात है। हालांकि इस वर्ल्ड कप के खिलाफ बहुत ज़्यादा साजिश की गई, प्रोपेगेंडे किए गए, लेकिन सारी साजिशों और प्रोपेगेंडों के बावजूद ये वर्ल्ड कप कामयाबी से हमकिनार हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो लोग वर्ल्ड कप को देखने के लिए आए थे, जब वो अपने मुल्क वापस गए तो कतर को याद करते हुए दिखाई दिए। यहाँ की सफाई सुथराई के बारे में, यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के बारे में, और सबसे ज़्यादा उन लोगों को कतर का कल्चर और वहाँ के लोग पसंद आए जिसको वो लोग याद करते हैं। वर्ल्ड कप की कामयाबी के बाद उम्मीद की जा रही है कि कतर 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ लोग कतर आएंगे विजिट करने के लिए, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। अगर ऐसा होता है तो कतर का जो टूरिज्म सेक्टर है एकदम तरक्की कर जाएगा और कतर पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लुसैल कतर में जो बसों का चार्जिंग स्टेशन है, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन बताया जा रहा है, जहां पर 10,720 सोलर पैनल लगे हुए हैं और इससे 4 मेगावाट बिजली पैदा होता है। यहाँ पर 4 फास्ट चार्जिंग डिवाइस लगे हैं, जबकि एक साथ 474 बसों को पार्क करने की जगह है। 248 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट हैं। एक बार चार्ज करने के बाद 200 किलोमीटर तक बस चल सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें और कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ में बने रहें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।